जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी के एक बहुत ही दुखदाई वीडियो में। मेरे भाई यहाँ पे दुखदाई इसीलिए यहाँ पर क्योंकि एसएससी को कितना भी समझा लो, कितना भी उसको वहां पर कह लो, उसका रवैया बदलने वाला है ही नहीं। थोड़ा सा अच्छा काम करने जाती है और अपना सर उखल में डाल के चली जाती है। इतना बढ़िया सारा कुछ चल रहा था, इतने बढ़िया तरीके से टीसीएस पेपर कंडक्ट करवा रही थी, लेकिन इनको अलग ही चुल मची हुई थी कि हमको तो एडीक्यूटी को लेकर के आना है। बात ईगो पर जो आ गई है, टीसीएस हमारी बात नहीं मान रही है और ईगो पर आ गई है, तो बस वहां पर चाहे बच्चों का नाश हो, विनाश हो, सर्वनाश हो, फर्क नहीं पड़ता, हम तो पेपर एडिक्विटी को ही देंगे। बढ़िया धंधा चल रहा है, एडिक्विटी बढ़िया धंधा कर रही है यहाँ पे, और एसएससी बैठ करके पॉपकॉर्न खा करके मजे ले रही है कि चलो बच्चों के साथ में जो अन्याय हो रहा है होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये बात पता है क्यों कह रहा हूं, आज मेरे भाई पहला पेपर था एडीकेटिव के द्वारा और सिलेक्शन पोस्ट का ये पहला पेपर था। तो पहला पेपर था तो भाई पहले दिन के पेपर में क्या होता कि हाँ चलो, अगर आपने भरोसा किया एडीक्विटी के ऊपर में, आपको भरोसा उनके सिस्टम के ऊपर में, तो पेपर सही जाना चाहिए। इतना लंबा लंबा जो यहाँ पर 30 35 नियम आप भेजते हैं तो वो सारे के सारे फॉलो होने चाहिए, लेकिन जस्ट इसका विपरीत हुआ है। किसी सेंटर पर यहां पर जो होता है चेकिंग होता है, किसी सेंटर पे चेकिंग ही नहीं होता। कहीं पर पेपर समय से स्टार्ट हो जाता है तो कहीं पर पेपर बहुत लेट तक चल रहा होता है, कहीं पर सेंटर पर पेपर ही रद्द हो जाता है, और ये सारी परेशानियां पहले दिन के पहले शिफ्ट में हो रही है। आप इस बात को समझो, क्या इससे बच्चे का विश्वास बनेगा नए वेंडर के ऊपर में? क्या कहीं पर भी अभी तो ये सिलेक्शन पोस्ट जहां की बहुत कम बच्चे बैठते हैं तब यहां पर ये हाल है, लेकिन अगर सीजीएल आ गया, सीएचएसएल आ गया, एमटीएस आ गया, जीडी आ गया, जहां लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, 30 लाख 50 लाख बच्चे बैठते हैं, वहां पर इन सेंटर्स का क्या हाल होने वाला है। अभी एक फ्रेश एकदम नोटिस आया है, आप देखो यहां पर ये सेंटर को अभी तुरंत यहां पर कि भैया शुरू में क्या हुआ, सुबह में इनका फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट ये पवन गंगा जो सेंटर है वो कैंसिल हो जाता है, और अब यहां पर ऐसा हो गया कि सर 24 से लेकर के 26 तक सारे पेपर ये कैंसिल कर दे रहे हैं कि हमारे पे पोटेंशियल है ही नहीं, हम नहीं ले सकते। और कारण इन्होंने क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण। यहां पे अब एक बात बताइए, इसमें अभी ये छोड़िए, ये तो आपको लगेगा चलो पेपर कैंसिल कर दिया, जरा एक तरह इनकी व्यवस्था देखिए। शुरू में तो पहले इन्होंने सेंटर दिए, ठीक है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पूरा भारत भ्रमण करा रहे हैं। बच्चा का जितना फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगा, जितना तैयारी करने में पैसा नहीं लगा, उससे कई गुना ज्यादा उसको सेंटर पर जाकर के पेपर देने में पैसा लग रहा है। जोड़ गांठ करके कर्जा पैसा लेकर के जैसे तैसे करके वो सेंटर पे पहुंचता है पेपर देने, और अंत में उसको क्या मिलता है, आइए जनाब आपका हम पेपर कैंसिल कर दिए। और काहे कैंसिल कर दिए जी, मेरे में टेक्निकल कमी था। पैसा रिफंड करोगे आप उसका, आप उसको दे पाओगे जितने पैसे उसके वहां पे लगे हैं सेंटर तक पहुंचने में, जो परेशानियां उसको हुई है, जो मेंटल स्ट्रेस से वो वहां पर गुजरा है। कोई 2 दिन पहले जाकर के जो है रेलवे स्टेशन पे सोया है, कोई बस स्टैंड पर सोया है, कोई जैसे तैसे करके यहां पर कहीं पर घिकुड़ी मार करके बैठा हुआ है। अब बहुत मानसिक स्थिति से सही करके वो जा रहा है पेपर देने, और वहां पर उसके साथ में हो क्या रहा है आप बताइए। ये सारे मेरे मैसेजेस थोड़े हैं, आप एक तरीके से देखो, ये सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं कि सर जहां पर हम पहुंचे तो वहां पर सर बैग रखने के 50 रुपए हमसे लिए जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिन वहां पर नहीं है। और ये बात मैंने कल के वीडियो में कही थी, ये बात मैंने कही थी कि जो स्टाफ होते हैं उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है। ऐसा लगता है दिहाड़ी मजदूर को शॉर्ट पैंट पहना करके ला करके अब बिठा दिया गया, जी मैडम आईडी कार्ड पहन लीजिए, आप लगेंगे एकदम यहां पर जो है एकदम है। क्योंकि भैया जो सेंटर वाले होते हैं वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो प्रोफेशनल्स हायर नहीं करते हैं, वो 15-15 20-20 हजार वाले लोगों को हायर नहीं करते, वो 8,000 10,000 पे जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते हैं। ऐसे लोग जो बेरोजगार कहीं पर घूम रहे थे, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, चलो उठा के लेकर के आओ, उनको किसी भी हाल में दिहाड़ी मजदूर के नाम पे डेली का 500 रुपया दे देंगे और उनसे पेपर कंडक्ट करवा लो। इसीलिए तो कहीं पर ऐसा हो रहा है कि कहीं पर नोस्पिन चेक हो रहे हैं तो कहीं पर नहीं हो रहे हैं, कहीं पर मेडल डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है तो कहीं पर नहीं हो रहा। और ये मैं नहीं, ये बच्चे बता रहे हैं। आप यहां देखिए, सेंटर की हालत भी ऐसी है जैसे गोदाम में लाके बिठा दिया हो, पंखा कहीं पे चल नहीं रहा, कहीं पे चल रहा है तो इतना आवाज कर रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ये सारा पेपर का लेवल हमने सोचा थोड़ा ठीक ठाक बनाएंगे, ये तो टीसीएस से भी और बत्तर लेकर के चले गए। अब बेचारा बच्चा यहां पर ये डरा हुआ है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा। आप यहां पर देखो, इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कि सर एंट्री तो टाइम पर हुआ नहीं, स्मूथ भी नहीं था, एग्जाम का लेवल इतना वाहियात था कि आप पूछिए मत। और उसके बाद में सर 9:30 से 10:30 पेपर था, लेकिन हमको 11:40 में वहां छोड़ा गया। एक घंटा बिठा करके पता नहीं क्या किया जा रहा है। एग्जाम सेंटर देखिए सर, फैक्ट्री के बीच में यहां पर जो है ला करके दे दिया, देखो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री के बगल में ला करके दिया। ऐसा कोई सेंटर होता है? इस तरीके से बच्चों को यहां पर पेपर देने के लिए आप भेज रहे हैं। सर 1 आवर लेट एंट्री, किसी को नो स्पिन ईयरिंग पहनकर जाने दिया, किसी का खुलवा दिया। एग्जाम के बीच में थंब और सिग्नेचर यहां पर करवा रहे हैं। ओवरऑल सिस्टम खराब है, बट एक्चुअली जो 10th लेवल का क्वेश्चन था वो सही था, 10th लेवल के लायक था, लेकिन नुकसान यह कि कट ऑफ 180 चला जाएगा क्योंकि ग्रेजुएट लेवल वाले बैठे हुए हैं। इसी तरीके से सेंटर सर दूर आ रहे हैं, ऊपर कैंसिल भी हो रहा है। सर यहां पर एग्जाम सेंटर भी अच्छे नहीं है उतने, कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसा चलता रहा तो पता नहीं आगे सीजल में और बाकी क्या होगा। ऐसा लग रहा है यहां पर किसी जमाने में, बाबा आदम जमाने का ये बिल्डिंग है, कब जड़ जाएगा, कोई खांसदे मर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कब ये बिल्डिंग ढह जाएगी कुछ नहीं पता। ऐसे जगह पर सेंटर दिया जा रहा है। क्या ये आज का भारत है? और आज के भारत में ये आज के एग्जाम सेंटर्स हैं?
सीरियसली यहां पर ऐसे जगहों पर आप सरकारी नौकरियों की नियुक्तियां करवा रहे हो, ऐसे जगह पर आप पेपर दिलवा रहे हो और आप कह रहे हो जी हम इसलिए करवा रहे हो क्योंकि चीटिंग नहीं होगा। ये बेशर्मी की हद होती है भाई साहब, एक हद होती है। आपकी आत्मा जाग जाए, अपने बच्चों को आप ऐसे जगह पर भेजेंगे पढ़ने के लिए? पैसे देके जा रहा है बच्चा, फ्री का नहीं जा रहा, उसका हक है यहां पे सरकारी नौकरी को लेकर के, और ऐसे जगह पे सेंटर आप दे रहे हैं किस वजह से? क्योंकि आपकी सेटिंग उसके साथ में नहीं बन पाई, तो अब आप इसके साथ सेटिंग बनाने की सोच रहे हैं। टीसीएस इतना रेप्यूटेड है पूरे भारत में, आप एम्स में चले जाइए, जाने के बाद में भी एम्स यहां पर ये जो है ना लाइनें लगती हैं, पर्ची कटता है, सारा कुछ करता है। पूरे भारत में सरकारी डॉक्यूमेंट जितना, सरकारी जानकारी जितना टीसीएस के पास है उतना किसी के पास नहीं है। अगर टीसीएस खराब है तो फिर तो भारत में हर जगह से हटाओ, 2 दिन में चरमरा जाएगी पूरी की पूरी व्यवस्था। अब इतना बढ़िया 7 साल से पेपर कंडक्ट हो रहा है, एक पेपर लीक का कहीं पर कोई केस नहीं आया। सेंटर कैंसिल भी होते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं, और आप किसी सेंटर का पहला शिफ्ट कैंसिल करते हो और लगातार 3 दिन तक कैंसिल कर देते हो। उन बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा, भाई अगला पेपर मेरा कब होगा, पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड पे अब क्या डेट आएगा, मुझे कब पेपर दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी तरह के सवाल उसके मन में उठ रहे होंगे। आप इस बात को सोचिए। और सिर्फ अपने जिद के कारण, सब सही चल रहा था, टीसीएस के द्वारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई चीजें नहीं हुई, क्यों बदला गया एडिक्विटी को? क्यों टीसीएस को बदला गया? क्यों एडिक्विटी को लाया गया? मेरा यही सवाल है। हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे ज्ञानी थे, ठीक है, जो ये बात हम लोगों से अभी कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं और जाइए रिफॉर्म करिए और जाइए। अरे बेशर्मो, तुम बच्चों से भी मैं एक बात पूछता हूं, तुम्हें पता भी चला रिफॉर्म किस चीज के लिए हो रहा था? 2024 के रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ, रिफॉर्म उसके लिए हो रहा था। रिफॉर्म इसलिए हो रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में जो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ना आए। रिफॉर्म इसलिए हो रहा था कि मेंस एक शिफ्ट में हो। और कुछ मंदबुद्धि बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं, मैंने शुभम सर की वीडियो देखी, उनमें जाकर के कमेंट कर रहे हैं और करो रिफॉर्म, मेरे वीडियो में और करो रिफॉर्म। तुम तो ऐसे हो भाई साहब कि तुम्हें कोई जहर भी तुम्हें खिला रहा है ना, और तब भी तुम्हारे खिलाफ ये बोलोगे नहीं जहर नहीं, इनको अमृत दो, तो नहीं हम जहर ही खाएंगे। पहले समझे नहीं मुद्दे आप तो उसमें जुड़े नहीं थे, और अब आपको किसी ने गुमराह कर दिया तो आप उसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं। तो उन बच्चों को भी मेरा कहना है कि जब जानो नहीं तो फालतू का बकैती ना काटो। समझ में आ गया बात? यहां पे इसमें कमेंट मत करना, मैं बता रहा हूं पहली बात। और दूसरा, एसएससी सीधा सा इस बात को समझ लीजिए, अगर बच्चों को परेशानी हो रही है तो ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। एडिक्विटी को हटाना पड़ेगा, टीसीएस को लाना पड़ेगा। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं। ये तो अभी शुरुआत हुआ, ये बहुत बड़ा आंदोलन बदलने वाला है। अगर रवैया यही रहा तो एडिक्विटी को हटना पड़ेगा, टीसीएस को आना पड़ेगा। जिस तरीके से पेपर हो रहा था वैसे हमें चाहिए। आपने पेपर का तुरंत डेट बदल दिया कि भैया ये 3 दिन का स्लॉट कैंसिल हो जाता है, अब कब कराओगे? और जब कराओगे तो क्या पता उस समय बच्चे का एनटीपीसी का पेपर चल रहा हो, उस समय कोई और पेपर चल रहा हो। कितनी मानसिक प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ रही है। कहां से वो पैसा लेकर के आएगा? क्या आप उसको पैसा देने वाले, आप उसको समय देने वाले, आप उसको नॉर्मलाइज करने वाले हैं? नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, इमोशंस का कैसे होता है? आप ये बताइए। इमोशन का नॉर्मलाइजेशन आप कर दीजिएगा, मेंटल स्ट्रेस का नॉर्मलाइजेशन आप कर दीजिएगा? नहीं कर पाएंगे वहां पे आप। इस बात को समझने की आवश्यकता है, इसके ऊपर में जो स्टेप लीजिए। और